महाकुंभ की भव्य तस्वीरें श्रद्धालुओं को लुभा रही हैं। संगम तट ही नहीं, प्रयागराज के हर पड़ाव पर आस्था की झलक दिख रही है। कहीं संतों का अलग अंदाज है तो कहीं गंगा आरती देखकर श्रद्धालु हर हर गंगे के जयकारे लगा रखे हैं। महाकुंभ की खास तस्वीरों से जुड़ी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें आपको आस्था और भक्ति के रंग से सराबोर कर देंगी। सर्दी का जरा भी एहसास नहीं होगा। प्रयागराज में महाकुंभ का ये दृश्य शंभू पंचायती अखाड़ा के नागा साधु प्रमोद गिरी का है। उन्होंने 3 जनवरी से 21 दिनों का व्रत ले रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 4 बजे गंगा जल से स्नान कर रहे हैं। मिट्टी के घड़े से भक्त उन पर जल गिराते रहते हैं। रोजाना 2 मिट्टी के घड़ों में जल बढ़ता रहता है और इस प्रकार अब तक 58 घड़ों में जल भरकर वो स्नान कर रहे हैं। 24 जनवरी को 21 दिन पूरे होने पर 108 घड़ों का जल हो जाएगा। उनका कहना है कि विश्व शांति के लिए ये व्रत लिया है। कोई जंगल में रहता है, कोई कहाँ रहता है, कोई जिसके स्थान है अपने स्थानों पे रहते हैं, वहाँ चलाते हैं उस स्थान को। जैसे जब मैं जहाँ रहता हूँ, ये हमारे बाबा जी हंडी कुंडी के नाम से सिद्ध पुरुष थे, उस स्थान पे मैं रहता हूँ राजस्थान में। वहाँ रह के मैं तपस्या करता हूँ। मेरे लिए भाग्य की बात है कि उस जगह पे मैं रहता हूँ और वहाँ के लोगों को जो है ये सब प्रेरणा मिलती है। अच्छा। ये क्या है, लोक कल्याण के लिए होता है बालक। सन्यासी लोक कल्याण के लिए करते हैं सब काम। सनातन धर्म का रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए जो भी काम करते हैं हम, और तो हमारा क्या लक्ष्य है, लोक कल्याण, देश में शांति बने रहे, विश्व में शांति बने रहे, ये जरिए। अब जरा इस तस्वीर पर भी गौर कर लीजिए। सोलर पैनल लगे ई रिक्शा पर सवार होकर महाकुंभ में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। महात्मा ओम तत्सत लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ई रिक्शा में ही सोते हैं और उसी के माध्यम से भ्रमण भी करते हैं। बाबा का दावा है कि 1990 के आसपास उन्हें डॉक्टरों ने कहा कि उनके लीवर में कैंसर है, जो 4थी स्टेज पर है और अब अधिक से अधिक वो 2 महीने ही जी पाएंगे। इसी दौरान ही उन्हें स्वप्न में भगवान ने आकर कहा कि कहाँ घर पर हो और संसारिक मोहमाया में पड़े हो, मेरी शरण में आओ और घर छोड़ दो। तब से 30 साल से भी ज्यादा हो चुका है और वो एकदम ठीक है। 3 फीट का चौड़ाई है। सोते कैसे हैं महाराज जी? इसमें भीतर लंबा है, हम जितना चाहिए, हमें 6 फीट के लगभग हैं, तो इसमें 1 फीट बच ही जाता है। कोई सोने में 1 आदमी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 आदमी का जगह नहीं है। दिक्कत कोई अगर वैसे इमरजेंसी आ जाए तो दिक्कत हो जाता है। अब जब बात साधु संतों के अलग अलग रंगों की हो रही है, तो फिर भला इस महाअनुष्ठान में आसमान से आए परिंदे कैसे पीछे रह सकते हैं। संगम नगरी नाव की रंग बिरंगी तस्वीरों के बीच अटखेलियां करने लगे हैं। हालांकि इन विदेशी पक्षियों की संख्या थोड़ी कम है, लेकिन श्रद्धालुओं को लुभा रही है। महाकुंभ के लिए प्रयागराज के कोने कोने में भक्ति की धारा बह रही है। संगीत से लेकर साधु संतों के अनोखे रंग है और अखाड़ों का छावनी प्रवेश तो आपने देखा ही है। भव्य गंगा आरती देखकर यहाँ आने वाले भक्त ही नहीं, वो सभी लोग मंत्रमुग्ध हो रहे हैं जिनकी ड्यूटी महाकुंभ में लगी है। महिलाओं द्वारा गंगा आरती की ये खास तस्वीरें आप भी देखिए और मन ही मन हर हर गंगे का जाप करिए। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं श्रद्धालु। तैयारियां बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी गंगा आरती हो रही है और जहां से देश विदेश से लोग आ रहे हैं और पुण्य के लाभ करें, गंगा स्नान करें, साधु संत के प्रवचन सुने। बहुत ईश्वर के समान लग रहा है महाकुंभ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। बहुत ही मतलब इतने 144 साल बाद में महाकुंभ आया है और इसको हमें मतलब ज्वाइन करने का एक मौका मिला है। हम लोग, हमारी भी यहाँ पे एक टीम है। हम लोग यहाँ पे एज ए मेडिकल स्टाफ है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल लगा है, एम्स रायबरेली जो है, वहाँ का पूरा सेटअप हमारा यहाँ पे आरती में आती है आप? हाँ जी। ये अद्भुत आरती इस माने में रखती है कि सारा विश्व जिस समय कोरोना से पीड़ित था, उस समय भी ये आरती निरंतर चलती रही। इसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ और ये विगत 27 वर्षों से अखंड आरती जो है आज जनता के सहयोग से, भक्तों के सहयोग से चली आ रही है, जो कि सफलता का राज आपको देखने को आज मिल रहा है। देश दुनिया में महाकुंभ अपनी अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार है।
भक्ति और संत समागम के इस अद्भुत संयोग पर संगम में डुबकी लगाने के लिए आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल न्यूज़ 18 पर तस्वीरें देखिए और इंतजार कीजिए उस पल का जब 13 जनवरी को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के महाकुंभ क्षेत्र में एक ऐसा आध्यात्मिक पार्क बनाया गया है जहां भारत के नक्शे के भीतर देश के सभी प्रमुख मंदिर और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों की रेप्लिका बनाई गई है। प्रयागराज के अरैल गंगा घाट के पास मुख्य मार्ग पर यह शिवालय पार्क बना है। इस पार्क में हर रेप्लिका मंदिर के सामने उस मंदिर का नाम भी लिखा है। सभी मंदिर स्क्रैप यानी कबाड़ में निकले लोहे से बने हैं। बावजूद इसके ये हूबहू असली मंदिरों की प्रतिकृति लगते हैं। शिवालय पार्क में भारत के नक्शे के बॉर्डर पर एक नहर बनाई गई है जो नदी का प्रतीकात्मक रूप है। इस नदी में बोटिंग की भी सुविधा है जिससे आप भारत की परिक्रमा करने का एहसास कर सकते हैं।